अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल राइट। हम फर्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ था और हमने जो है वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया था। आज उसी चैप्टर का सेकंड कंसेप्ट जो है वो हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन एक साइंटिस्ट था, उसने जो है ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिस वजह से हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं और इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। द सेट ऑफ 2 or 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि हमारे पास 2 या 3 लाइंस होती हैं, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर जो है इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो हम इस सिस्टम को जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस। कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? कि 2 रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। कि हम 2 लाइनें लेते हैं और ये जो 2 लाइंस हैं ये एक दूसरे को जो है एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। मीन के यहाँ पे जो इनका एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होगा और जहाँ पे ये 2 लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओरिजिन का। ठीक है। 2 रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसमें से हम एक जो लाइन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और इस एक्सेस को हम नाम दे देते हैं एक्स एक्सेस का और इसको एक्स डैश का, और ओरिजिन से जो है वर्टिकली अपवर्ड है इसको हम नाम दे देते हैं वाई एक्सेस का और इसको हम नाम दे देते हैं वाई डैश का। मीन के इन प्लेन 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। अब कॉमन रिटर्न की बात है कि हम आमतौर पे ओरिजिन से जो है वो राइट साइड पे जो है वो एक्स एक्स से जो लेते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं और ओरिजिन से जो है वो लेफ़्ट साइड पे है वो हम नेगेटिव एक्स एक्सिस लेते हैं। इसी तरह ओरिजिन से वर्टिकली अपवर्ड जो है वो हम जो वाई एक्सिस लेते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं और ओरिजिन से वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो हम जो है वाई एक्सिस नेगेटिव उसमें लेते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन की एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस की। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन, या हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है। इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम वी डील्स विद 2 एक्सेस। के हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो है वो 2 एक्सेस से डील करते हैं। एक हम एक्स एक्सेस लेते हैं और दूसरा हम वाई एक्सेस लेते हैं, ये वाई एक्सेस, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको हम नाम दे देते हैं ओरिजिन का। अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन या 2D की जब भी हम बात करते हैं तो अगर हम 2D में ऑन द ग्राउंड किसी भी जगह की जो है वो लोकेशन, किसी भी पॉइंट की जो है वो लोकेशन जो है वो इस 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कितने एक्सेस होते हैं? 2 एक्सेस होते हैं। एक को हम नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस का और दूसरे को हम नाम दे देते हैं वाई एक्सिस का। तो सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, हमने इस पॉइंट P की जो है वो इसमें प्लेन में या 2 डायमेंशनल में जो है वो इस पॉइंट P की जो है वो लोकेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब लोकेशन में हम 2 चीज़ को डील करते हैं। सबसे पहले लोकेशन में हम उस चीज़ का या उस जगह का जो है वो डिस्टेंस
उसको देखते हैं, और फिर लोकेशन में सेकंड जो चीज़ है वो हम उसकी डायरेक्शन को देखते हैं। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या प्लेन की जब बात करते हैं तो अगर हम इस पॉइंट P को देखें तो इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, इस ओरिजिन से x एक्सिस तक a यूनिट डिस्टेंस कवर करना है, और फिर b यूनिट डिस्टेंस। इट मीन्स वी रीच पॉइंट P कि अगर हम इस पॉइंट P तक पहुंचना चाहते हैं देन वी कवर a यूनिट डिस्टेंस along x axis and b यूनिट डिस्टेंस along y axis। देन इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है, या हम इसको सपोज कह सकते हैं कि आपका कोई पोजीशन वेक्टर है, कि ये हम जब ड्रा करते हैं तो दरअसल हम इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक का हम जो है वो डिस्टेंस बता रहे होते हैं इसमें। तो अब 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में साफ ज़ाहिर है, चलो डिस्टेंस तो हम इसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो डायरेक्शन में हमें जो है वो एंगल की ज़रूरत होती है, और हम एंगल की मदद से इस पॉइंट P की जो है वो डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन है, ये एंगल थीटा बनाएगी इस x एक्सिस के साथ। मीन कि इन प्लेन वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विथ वन एंगल, कि हम इस एंगल थीटा की मदद से, जस्ट वन एंगल की मदद से हम प्लेन में जो है उस वेक्टर की जो डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कितने होंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, A व B। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या जब हम प्लेन की बात करते हैं तो हम 2 एक्सेस से डील करते हैं। हम इसमें से एक एक्सेस को नाम दे देते हैं x एक्सेस का, और दूसरे को हम नाम दे देते हैं y एक्सेस का। और सपोज हम किसी जगह की लोकेशन जो है वो ऑन द ग्राउंड जब फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम जस्ट 2 एक्सेस का सहारा लेते हैं। उसके बाद जब हम इस पॉइंट P तक पहुंचते हैं तो हमें जो है वो x एक्सिस पे a यूनिट चलना होता है और y एक्सिस पे b यूनिट चलना होता है, और तब हम इस पॉइंट P पे पहुंच सकते हैं। और ये जो हम ओरिजिन से इस पॉइंट P तक लाइन ड्रॉ करते हैं, हम इसको जो है वो रिप्रेजेंटेटिव लाइन कहते हैं। और ये जो लाइन है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन है, ये इस x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम ऑन द ग्राउंड पे किसी भी जगह की, किसी भी पॉइंट की जो है वो लोकेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और लोकेशन में हम 2 चीज़ों को डील करते हैं, द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस एंड द सेकंड वन इज डायरेक्शन। फिर जब हम बात करते हैं स्पेस की, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, या हम बात करते हैं 3D की। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 2 एक्सिस की बात करते हैं। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें 3 एक्सिस की जरूरत होती है। द फर्स्ट वन इज x एक्सिस, सेकंड वन इज y एक्सिस एंड थर्ड वन इज z एक्सिस। मीन कि ये जो तीनों एक्सेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर होंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है कि हमारा जो कमरा है, कमरे का जो कोना होता है उससे जो 3 लाइंस जो हैं वो निकल रही होती हैं। तो एक को हम नाम x एक्सिस का दे सकते हैं, दूसरे को y एक्सिस का दे सकते हैं, और तीसरे को z एक्सिस। यानी ये तीनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, 90 का जो एंगल बना रही होती हैं। उसके बाद हमने स्पेस में किसी ऑफिस की जो है वो पोजीशन को क्या करना है, उस ऑफिस की जो है वो लोकेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो जब हम स्पेस में किसी पॉइंट की, किसी जगह की या किसी ऑफिस की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमें 3 एक्सेस की ज़रूरत होती है, और
फिर लोकेशन में वही दो चीज़ें आ जाएंगी, एक हम डिस्टेंस की बात करते हैं और दूसरा हम बात करते हैं उसकी डायरेक्शन की। तो सपोज ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P की जो है हमने लोकेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से ये कोई वेक्टर ड्रा करेंगे इस पॉइंट P तक। सपोज हम इसको वेक्टर D का नाम दे देते हैं। और फिर ये जो 3D की जब बात करते हैं तो साफ ज़ाहिर है इसके जो कोऑर्डिनेट एक्सेस होंगे वो 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस होंगे, और इसमें जो एंगल होंगे वो 3 एंगल्स बनेंगे। मींस के जो एक्स एक्सेस है ये इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन के साथ एंगल अल्फा बनाएगा, जो वाई एक्सेस है ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन के साथ एंगल बीटा बनेगा, और जो जी एक्सेस है ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन के साथ एंगल गैमा बनेगा। और इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए हमें जो डिस्टेंस तय करना होगा या जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, B एंड C। जिस तरह इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स 2 थे कि A यूनिट हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग चले थे, B यूनिट वाई के लॉन्ग चले थे। इस तरह इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए हम A यूनिट जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलेंगे, B यूनिट जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग चलेंगे, और जो Z यूनिट है वो हम इसके और जो Z एक्सिस है इसमें हम जो है वो C यूनिट इसके लॉन्ग चलेंगे। तो मीन्स हमें स्पेस में किसी वेक्टर की या किसी भी ऑफिस की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए या लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 एक्सेस की ज़रूरत होगी, और इसके साथ 3 एक्सेस के साथ हमें 3 एंगल्स की भी ज़रूरत होगी। मीन के इन स्पेस वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विद 3 एंगल्स, कि हम 3 एंगल्स की मदद से जो है वो स्पेस में किसी वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो 3 एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल अल्फा, बीटा एंड गैमा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कितने होंगे? 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, P इंटू A, B, C। तो इस तरीके से हम स्पेस में जो है वो किसी ऑफिस की या किसी वेक्टर की जो है वो डायरेक्शन या उसकी लोकेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स के अगर हम स्टार्ट में देखें तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 2 लाइंस होती हैं या 3 लाइंस होती हैं, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, इसी वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। फिर हमने बात की है कोऑर्डिनेट एक्सेस की, कि इसमें हमारे पास 2 लाइंस होती हैं, ठीक है, और इसमें 2 रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस। इसमें से हम एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेस को लेते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सेस को लेते हैं, और जहाँ पे ये 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं उसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं। फिर हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन जब डिस्कस करते हैं या 2 डायमेंशनल की बात करते हैं तो हम 2 एक्सेस को डील्स करते हैं। इसमें से हम एक को एक्स एक्सेस का नाम देते हैं और दूसरे को वाई एक्सेस का नाम देते हैं। और प्लेन में हम जो है डायरेक्शन जब किसी भी वेक्टर की फाइंड आउट करते हैं तो वन एंगल की ज़रूरत होती है जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, और प्लेन में जो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे A और B। मीन के एक्स एक्सिस के लॉन्ग A यूनिट चलते हैं और वाई के लॉन्ग जो है वो B यूनिट चलते हैं इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए। जब हम स्पेस की बात करते हैं या 3D की बात करते हैं तो हम 3 एक्सेस को डील करते हैं, हमें 3 एक्सेस की ज़रूरत होती है। और in space we find direction of vector with 3 angles, angle alpha, beta and gamma with the representative lines along x axis, y axis and z axis। और इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए हमें जो है वो 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। तो MCQs में भी अक्सर पूछा जाता है कि हम प्लेन में हमें डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कितने एंगल की ज़रूरत होती है। तो हमें प्लेन में डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जस्ट 1 एंगल की ज़रूरत होती है और 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। और जब स्पेस में हम बात करते हैं तो स्पेस में उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 एंगल्स की ज़रूरत होती है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो 3 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। शुक्रिया।